हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय कुमार यादव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना की जो नई दवा मार्केट में आई है 2DG के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 14-15 महीने हो गए जब से कोविड आया है और इसकी पहली लहर आई। उसमें जो भी डेथ हुआ, जो भी लोग इन्फेक्ट हुए वो ठीक हुए, और उसके बाद जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में ये पहली लहर की अपेक्षा में ज़्यादा संक्रमण रेट है इसका। मतलब जो दूसरी लहर में है, इसमें कोरोना का पेरेंट स्ट्रेन भी है और इसका म्यूटेटेड स्ट्रेन भी है। तो जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है उसका संक्रमण रेट बहुत ज़्यादा है और इससे जो संक्रमित हो रहे हैं उनको उनके डेथ होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जो सेकेंड वेव है उसमें ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कोरोना की जो मौजूदा कंडीशन है उसको अगर हम देखें तो इस समय इंडिया में टोटल जो अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो 2.63 करोड़ लोग इंडिया में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये पहली वेव और दूसरी वेव को मिलाकर टोटल डेटा है कि अब तक 2.63 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें 2.31 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। मतलब इतने लोग ठीक हो चुके हैं और अभी तक लगभग 3 लाख लोगों की कोरोना से इंडिया में डेथ हो गई है। और अगर हम डेली केसेस की बात करें तो लगभग 2.57 लाख लोग रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और जिसमें से 3.58 लाख लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब कि अभी इस टाइम पर रिकवरी रेट ज़्यादा है। जितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। बट जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेकेंड वेव में डेथ रेट ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो उसी हिसाब से लगभग 4194 एवरेज है ये। लगभग बात करें तो इतने लोग डेली कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हर आदमी जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, वो सब बना रहे हैं, कर रहे हैं इसके लिए काम। तो जैसा कि 2-2 3-3 वैक्सीन इस समय इंडिया में लग रही हैं, बन चुकी हैं, लग रही हैं लोगों को। और उसी कड़ी में जो रिसर्च चल रही है, उसी कड़ी में एक रिसर्च और हुआ, इसकी एक दवा बनाई गई है जिसका नाम है 2DG। 2DG दवा बनाई गई है, ये कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उसी 2DG के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दवा क्या है और कैसे कोरोना पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करती है। दोस्तों, 2DG 2DG का जो फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इज अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। 2DG जो कोरोना की दवा है, ये इसको अभी इंडिया में DCGI के द्वारा अप्रूवल मिल गया है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। 2DG drug has been developed jointly by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Science, a lab of DRDO, in collaboration with Dr. Reddy Laboratory, हैदराबाद। दोस्तों, इस दवा को बनाया किसने है? इस इंस्टीट्यूट ने। इसका नाम है जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, इसी इंस्टीट्यूट ने इस दवा को बनाया है। ये जो है एक डीआरडीओ का इंस्टीट्यूट है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये इंस्टीट्यूट है। इसी इंस्टीट्यूट ने इस दवा को बनाया है और कोलैबोरेशन इसका किसके साथ था? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। उसी कंपनी के कोलैबोरेशन में इस इंस्टीट्यूट ने इस दवा को बनाया है। द ड्रग विल बी यूज एज एन एडजंक्ट थेरेपी विथ स्टैंडर्ड थेरेपी। ये दवा कोरोना की मेन दवा नहीं है, ये सिर्फ एडजंक्ट थेरेपी के रूप में यूज होगा। इसका मतलब ये है कि ये दवा जो स्टैंडर्ड थेरेपी कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए चलती है, जैसे कि जो भी एंटीवायरल ड्रग जो भी देते हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, रेमडेसिविर हो गया, उसके साथ मल्टीविटामिन देते हैं, आर्सेनिक देते हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड थेरेपी चलती है उस दवा के साथ में ही इस दवा को भी दिया जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है कि जो 2DG है ये एडिशन
एडिशनल रूप में दिया जाएगा, एडजंक्ट थेरेपी के रूप में दिया जाएगा। ये है 2DG दवा, इस तरह से अवेलेबल है। 2DG ड्रग इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड विल बी यूज्ड बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। ये दवा पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, ये दवा पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, इस तरह से पैकेट है इसका। और ये दवा सिंपली वाटर में घोल करके, पानी में घोल करके इसको लेना है 5 से 6 बार। 5 से 6 दिनों के लिए इस दवा को वाटर में घोल करके लेना है कोरोना पेशेंट को, जो भी उसके साथ में जो दवा चल रही है उसी के साथ में ही लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम रेडी लैब, दिस ड्रग विल बी अवेलेबल फॉर यूज टिल मिड जून। दोस्तों इस दवा को लॉन्च कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गया है, बट अभी मार्केट में नहीं आई है। मार्केट में ये दवा मध्य जून तक, जून में 15 जून के आसपास तक ये दवा मार्केट में आ जाएगी और तब कोरोना पेशेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अभी हमने देखा जनरल इंट्रोडक्शन की 2DG है क्या और इसको किसने बनाया है। अब हम देखेंगे 2DG का स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कोरोना को कैसे ह्यूमन की बॉडी में बढ़ने से रोक देता है, कोरोना पेशेंट को कैसे ठीक करता है, ये चीज़ को हम इस स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों ये है स्ट्रक्चर, ये है सिंपल स्ट्रक्चर 2DG का। आप देख सकते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट, साइंस के लोग हैं वो इजीली समझ जाएंगे। ये सिंपल आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और इसी ग्लूकोज के एक कार्बन से जुड़े ये जो दूसरे नंबर पे जो कार्बन है इसका, उससे जुड़े जो OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है उस पे, उसी OH को हटा करके सिर्फ हाइड्रोजन लगा है आपके 2DG में। मतलब कि सिर्फ एक ऑक्सीजन को हटा दिया गया है ग्लूकोज की, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 2 पर जो ऑक्सीजन था उसको हटा दिया गया है, तो आपका बन गया 2DG। ये सिंपल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये स्ट्रक्चर है 2DG का, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का। मतलब कि कार्बन नंबर 2 पर, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 पर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा करके सिंपली हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया है। अब इसका क्या एडवांटेज है आगे हम इसको देखेंगे। दोस्तों इसका मैकेनिज्म जानने से पहले 2DG किस तरह से ह्यूमन बॉडी में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए काम करता है, इसको जानने से पहले हमको सिंपल जानना होगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। जो साइंस के लोग हैं वो तो ये समझते हैं, वो समझेंगे इजीली कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है, ATP बनती है। ATP एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। ग्लूकोज से हमको जो एनर्जी मिलती है उसमें इतने स्टेप होते हैं, इतने स्टेप से होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल गुजरता है, तब जाके हमको ATP मिलती है। इसके बाद भी TCA साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके मैकेनिज्म से सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या होता है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम के हेल्प से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के हेल्प से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। बाकी के सारे स्टेप होते हैं, फिर जाके आपको ATP मिलती है। तो ये है सिंपल ग्लाइकोलिसिस का मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को रोक देता है जब हम लेते हैं 2DG। ये तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज का इस तरह से ब्रेकडाउन होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। बट 2DG में क्या होता है उसको हम देखेंगे, इस फिगर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले कि आपको हम बता दें, जब एक वायरस से इन्फेक्टेड सेल होती है, हमारी बॉडी की जो सेल जिसमें कोरोना वायरस होता है, वायरस से इन्फेक्टेड होती है, तो उसमें कोरोना के मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोरोना के डुप्लीकेशन के लिए, मतलब वो अपनी ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो बहुत सारा ग्लूकोज कंजम्पशन करने की कोशिश करती है। इसीलिए जब हम 2DG लेते हैं तो उसकी ढेर सारा अमाउंट जो है हमारे कोविड-19 से, कोरोना से इन्फेक्टेड सेल में चला जाता है। और जब 2DG सेल में जाता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से वो भी कन्वर्ट होता है 2DG 6 फास्फेट में। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से 2DG आपका 2DG 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। बट जो 2DG है, 2DG 6 फास्फेट, इस स्टेप की हम बात करें,
वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका कन्वर्जन डिपेंड करता है इस OH ग्रुप पे जो दूसरे कार्बन पे है, क्योंकि वो OH ग्रुप इस पे नहीं है, OH ग्रुप 2DG में। इसीलिए फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम 2DG6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और यहीं पर स्टेप वो ब्लॉक हो जाता है। आप इस फिगर में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है और 2DG6 फास्फेट है, दोनों को साथ में दिखाया गया। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना है और उस स्टेप को क्रॉस कर दिया गया, मतलब कि इसी स्टेप को ब्लॉक हो जाता है जब सेल में हमारे 2DG अवेलेबल रहता है। तो 2DG क्या काम करता है, वो ग्लाइकोलिसिस स्टेप को ब्लॉक कर देता है। सिंपली आप समझिए, जब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप ब्लॉक हो गया तो ATP नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, जब सेल को ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल में रहने वाले वायरस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको भी एनर्जी नहीं मिलेगी। जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका रिप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है, उसका रिप्लिकेशन रुक जाएगा और जो वायरस है वो मर जाएगा। यही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ग्लूकोज से इतना ही 2DG डिफरेंट है कि उसके दूसरे नंबर कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह पर केवल हाइड्रोजन है, और इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस पाथवे में फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम 2DG पे वर्क नहीं करता, इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए ATP प्रोडक्शन का, आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन का स्टेप ही ब्लॉक हो जाता है। जो सेल है जिसमें वायरस आपका घूम रहा है, वायरस आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस जिसमें जी रहा है समझ लो, उस सेल में एनर्जी की कमी हो जाती है। जब एनर्जी ही नहीं रहेगी तो ना तो वो सेल जिंदा रह पाएगा, ना तो वायरस जिंदा रह पाएगा, वो वायरस मर जाएगा। यही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसी तरह से कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में ये 2DG ड्रग्स यूज हो रही है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि 2DG क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्लूकोज से कैसे डिफरेंट है और इसका मैकेनिज्म कैसा है, किस तरह से ये कोरोना के ट्रीटमेंट पे हेल्पफुल है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये दवा पेशेंट पे अच्छे से काम करेगी और जल्द से जल्द हमारा कंट्री कोरोना मुक्त होगा। जो हमारे अपने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो ठीक होंगे जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।